बिहार का शराबबंदी कानून को लेकर आज एक बड़ा अपडेट है और इस अपडेट को न सिर्फ बिहार के लोगों को, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मतलब सभी, हम समझते हैं पूरे भारत के लोगों को ये जानना समझना चाहिए, खासकर जो अधिकारी हैं उनको। बिहार में शराब बंद है और इसके लिए इलेक्शन से पहले खूब चर्चा हो रही है। कुछ लोग लबनी, वो जो एक बर्तन होता है ताड़ी, नीरा उतारने वाला, उसे कंधे पर रखकर ढो रहे हैं और वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भी आप ही के समाज के हैं, हम भी पासिए हैं, तो ये सब चुनावी पासी हैं और चुनावी दलित बनते हैं। सच्चाई क्या है इसको समझिए। असल में जो आज ये नौटंकी कर रहे हैं, कल वो सत्ता में थे तब उन्होंने कुछ नहीं किया, अब ये नौटंकी चल रहा है। तो कौन वो नेता है जो बिहार में शराबबंदी को हटाएगा और शराब चालू करेगा? लेकिन टर्म एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? बिहार में शराबबंदी से क्या खोया क्या पाया, बिहार के जनता को अच्छी तरह से पता है। अब सवाल ये उठता है कि बिहार का शराबबंदी से हमने पूरे भारत के लोगों को कनेक्शन क्यों जोड़ दिया? भाई ये बात तो समझ में नहीं आया कि बिहार में शराब बंद है तो पूरे भारत के लोगों को ये क्यों देखना चाहिए, खासकर जो बिहार से लगने वाले आसपास का राज्य है वहां के लोगों को क्यों देखना चाहिए? हालांकि आसपास ही नहीं, बिहार से 1000 किलोमीटर, 1200-1300 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर दूर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इसके अलावे जो भी राज्य है, इन सबको हमने क्यों जोड़ा? असल में भले ही शराब बिहार में बैन है, लेकिन बावजूद इसके बिहार के अंदर न सिर्फ देसी शराब, विदेशी ब्रांडेड शराब, इंग्लिश शराब जिसे कहते हैं, उसे बनाने का भी फैक्ट्री है बिहार के अंदर। और बिहार के अंदर जो नकली ब्रांडेड शराब बनाई जाती है, वो बनाने के लिए समझिए कि 1 लीटर स्प्रिट से कई लीटर शराब बनाया जाता है। मतलब उस ब्रांडेड शराब को बनाने के लिए बिहार के अंदर एक ऐसा फार्मूला निकाला गया है कि कम खर्च में, बहुत ही कम खर्च में ब्रांडेड शराब बनाया जा सकता है। भले ही वो नकली हो, लेकिन बनाया जा सकता है। अब जब बनाया जा सकता है तो जो तस्कर है वो समझ रहा है कि अरे ये तो बहुत फायदे का चीज है, इससे तो बहुत पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन बिहार में ही क्यों, बिहार से बाहर भी इसका मार्केट तैयार करना चाहिए। मतलब बिहार का जो तस्कर है, बिहार में तो अपना पांव फैलाकर रखा ही है नकली और जहरीली शराब बेच बेच कर। अब बिहार से बाहर जहां पे शराब चालू है, लेकिन असली शराब की कीमत अगर 500 रुपये है, तो ये वही सेम कॉपी 300 रुपये में देगा। मतलब सेलिंग जब ज्यादा होगा, भले ही प्राइस कम है, बिहार में उसी का कीमत ज्यादा है, क्योंकि बिहार में प्राइस कम हो जाएगा तो लोग डाउट करेंगे कि नकली क्या है, मतलब नकली है क्या। लेकिन बिहार में उसका प्राइस टाइट रखा गया है ताकि लोगों को डाउट ना है कि ये नकली है, असली है इसीलिए। लेकिन बिहार से बाहर भी इसका मार्केट तलाशा जाए, इसके लिए बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में, अब बिहार का शराब, पहले आपने ये सुना था, देखा होगा कि दूसरे राज्य से शराब बिहार में आ रहा है, और अब नाव के रास्ते, पानी नदी के रास्ते बिहार निर्मित शराब, बंटी बबली पता नहीं वो क्या है कैसा है, लेकिन इसी नाम से 70,000 का शराब उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा था, जिसे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद तस्करों ने इसका खुलासा किया है कि अब ना सिर्फ बिहार के अंदर, बिहार से बाहर भी इसकी सप्लाई होगी। मतलब जो राज्य इस बात से खुश था कि हम बिहार में सप्लाई करके, बिहार में तस्करी करके, बिहार में अवैध तरीके से शराब बेच के पैसे कमा रहे हैं, उन राज्य के अधिकारियों को अब परेशान करने वाली खबर है ये। उनकी नींद उड़ने वाली है, क्योंकि अब उन राज्य के पदाधिकारियों को
परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिहार से उन राज्यों में नकली शराब जाएगा। समझिए कि शराब एक ऐसा उद्योग, एक ऐसा धंधा बन गया है जो कम पैसे में, कम खर्चे में, कम लागत लगा के कम समय में ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। सरकार से हम एक ही बात मांग करेंगे कि जितने भी आंकड़े सरकार के पास है शराब तस्करों का, शराब बेचने वालों का, जिसका है मतलब जो जेल गया है, एफआईआर हुआ है, उसका आंकड़ा तो सरकार के पास है ही, लेकिन जिसका नहीं है उसका आंकड़ा निकाल कर उसकी संपत्ति की जांच हो कि वो करता क्या है, कितने पैसे कमाता है, 2016 से पहले उसके पास कितनी संपत्ति थी, उसकी सालाना इनकम क्या है, इससे पहले क्या था और अब क्या है, और अब उसकी संपत्ति कितनी है। और सिर्फ शराब तस्करों की नहीं, जिससे थाना के अंतर्गत शराब की तस्करी सबसे ज्यादा मामला सामने आया है, उस थाना इंचार्ज के, और सिर्फ उस थाना, वर्तमान थाना इंचार्ज नहीं, 2016 के बाद से जितने भी थाना इंचार्ज उस थाना में आए उन सबकी संपत्ति की जांच हो। बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा, बहुत बड़ा। और ना सिर्फ बिहार से लगने वाले जो राज्य हैं उन राज्यों के सीमावर्ती थाने का इंचार्ज 2016 के बाद से जो भी रहा है उसकी संपत्ति की भी जांच बिहार के बाहर के राज्यों, बिहार के बाहर की जो थाना है उन सब की अगर हो तो एक बड़ा खुलासा हो सकता है। अब समझिए, बिहार को कहा जाता है गरीब प्रदेश, मजदूरों का प्रदेश, और ये जानकर हैरानी होती है कि एक दिन में करोड़ों करोड़ों का शराब बिहार के लोग शराब बैन होने के बावजूद गटक जा रहे हैं। और जब ये होली जनवरी का मामला होता है, समय होता है, हालांकि अब भी शादी का टाइम चल रहा है, लगन का टाइम है, अब भी ये कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, बड़े पैमाने पर चल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। अब जाकर देखिए ना, चेक पोस्ट जो लगा हुआ है बॉर्डर पे, झारखंड से बिहार इंटर करने वाला बॉर्डर हो, यूपी से हो या कहीं से हो, जो गाड़ियां आ रही है, जा रही है, अब जो बिहार से जा रही है उसका चेक इन करना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन जो बिहार में एंट्री कर रहा है उसकी तो जांच होनी चाहिए। कुछ नहीं होता है, जांच के नाम पे कुछ नहीं। पुलिस वाले अगर किसी गाड़ी को रोक भी लिया जाए और उस गाड़ी में सचमुच कुछ है, गैर कानूनी चीजें है, तो सब मैनेज कर लिया जाता है। पुलिस वाले को साइड में बुलाओ, जेब में डाल लो, मामला फिट है बॉस। तो जब तक ऐसे लोग बिहार के अंदर रहेंगे या देश के अंदर रहेंगे, शराबबंदी की टाटा फीस रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि अब तो बिहार से बाहर दूसरे राज्यों को भी, बिहार के बाहर दूसरे राज्यों को भी बिहार के शराबबंदी का नुकसान होने जा रहा है। इसके लिए क्या प्लान है सरकार के पास? वो कौन सा प्लान है बिहार सरकार और पड़ोसी राज्यों के पास, किस पे लगाम लगाया जाए? एक कहावत आपने सुना होगा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो इस गड्ढे में, उस गड्ढे में खुद गिर जाता है। यही हाल है। पड़ोसी राज्य बिहार में सप्लाई करके दारू और बिहार को बर्बाद करने चले थे, रेवेन्यू कमाने चले थे। अब दाव ये उल्टा पड़ गया है, बिहार सरकार का शराबबंदी पड़ गया उल्टा। अब भुगते पड़ोसी राज्य भी।